वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए क्लास 10th के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का लेकर आए हैं। तो पहले जानिए कि एग्ज़ाम कैसे होता है और किस पैटर्न पे होता है। तो साइंस में 80 प्रश्न आता है बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लें। चलिए, तो हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके मालूम चले जी कैसा कैसा प्रश्न आता है और किस प्रकार, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है एफ इक्वल टू r/2, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? आधी होती है। तो F बराबर r/2 होता है, तो आधी होती है। देखिए ऑप्शन बी में है, आधी कहाँ है? आधी हो गई। F बराबर r/2 के फॉर्मूला से। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पतन आप जानते हैं क्या है? तो लघु पतन जब शॉर्ट सर्किट, यानी इंग्लिश में कहा जाता है, सब बच्चे इंग्लिश में समझते हैं, यानी जब धारा का मान, उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लघु पतन कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। आप लोग को आंसर मारे हो तो कमेंट में वीडियो को रोक के बता सकते हैं और देखिए आप लोग से कितना प्रश्न सॉल्व हो पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? इसमें आप लोग को 4 फार्मूला दिया है, इसमें बताना है जो कौन सा फार्मूला है जो विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे V बराबर I² होता है, तो इसमें IR² जो फार्मूला है वो नहीं है। P बराबर IR² नहीं होता है। P बराबर I² हो सकता है, VI हो सकता है, V²/R हो सकता है, लेकिन IR² नहीं हो सकता है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आसानी से बता रहे हैं। और थोड़ा अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप लोग जो अभिनेत्र यानी आपका जो आई है, उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपथ द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, परितालिका द्वारा। तो आप लोग जानते हैं कि जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होता है उसके द्वारा फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है, जो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? तो आप लोग जानते हैं इसमें सौर ऊर्जा कौन व्युत्पन्न नहीं करता? भूपातीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जौ मात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जो जानते हैं जो पवन ऊर्जा है उसमें ताप नहीं होता है, तो उससे जो सौर ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं होगा, जो ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न है, खिलौना में किस प्रकार का सेल उपयोग, जो खिलौना आप लोग खेलते हैं उसमें किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? जो बैटरी होता है, तो आप लोग हमेशा जानते हैं उसमें सूखा सेल रहता है। कौन सा? सूखा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे, जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित पदार्थ तो में कौन चालक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, रबर, अभ्रक, हीरा, लोहा। तो इसमें 4 सभी जानते हैं, इसमें लोहा जो है वो विद्युत का चालक है। अगला प्रश्न देखा जाए, किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में किस भाग पे बनता है? तो ये सभी बच्चे भी जानते होंगे, जो रेटिना है उस पर आपका प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्शन बी में है। प्रश्न अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, जहाँ का ऐसा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग सभी सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका 2024 का एग्जाम अच्छा से बीत सके और अच्छे से घबराइएगा मत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है, जिसमें
लेंस, तो हवा है, पानी है, पारा है, कांच है। तो आप लोग जानते हैं पानी में लेंस उपयोग हो सकता है, पारा में भी हो सकता है, कांच में, तो हवा में नहीं होगा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर। यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए आप लोग, गलती प्रश्न दिया गया है। 108 होगा तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन 10⁸ ही आएगा आप लोग को। मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का अपर्तनांक होता है। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा, अब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल फार्मूला होता है, क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल म्यू बटा म्यू डैश पे, तो ऊपर रखिएगा तो 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा होता है 3 × 10⁸, क्या होता है 3 और बट्टा कीजिएगा आप लोग तो 2 × 10⁸, तो ये कट जाएगा, ये 2 से आप लोग 2 से कटाएंगे तो 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5। देखिए आंसर कहाँ है, जो ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। क्यों तरंग दैर्ध्य ज़्यादा भी होता है, तो आप लोग जानते होंगे लाल का उपयोग सभी जगह किया जाता है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है सबसे, जो ऑप्शन ए में है। और सबसे कम बैंगनी का होता है, इसलिए लाल कलर का उपयोग खतरा के निशान में किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस हमेशा आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है, क्या होता है ऐसे, यहाँ पे एफ रहता है, तो ये निगेटिव में जा रहा है तो ऋणात्मक होगा उल्टा, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सभी बच्चे जानते हैं, फार्मूला होता है F बराबर r/2। तो यहाँ पे F का मान क्या रखना है, 1 बराबर r/2, तो r बराबर 2, और यहाँ पे फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r रखने पर, तो फार्मूला हो जाएगा r बराबर F, यहाँ पे 2 से गुना होता है 2 हो जाएगा, r बराबर 2F हो जाएगा, लेकिन 1 रख जाएगा यहाँ पर। देखिए F नहीं हो सकता, r बराबर 2 ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी में दिया गया है r बराबर यहाँ पे F, क्योंकि F का मान 1 रखा गया है, आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई हैं। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा नहीं है, तो बायोगैस जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो घरों में स्विच लगाए जाते हैं उसमें 2 तार होते हैं, गर्म और एक ठंडा, तो गर्म तार में स्विच लगाते हैं, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखा जाए, दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव किसके कारण प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। जब ये फार्मूला 2 नंबर में भी आ सकता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा, यानी ऊर्जा किसे कहते हैं उस पे आ सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, आभासी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, 3, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखा जाए, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो डायनेमो किस में परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो होता है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, जो ऑप्शन बी है। जैसे जनरेटर है, आंतरिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न को देखिए, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी कार का जो आगे देखने वाला होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है अवतल, जिसमें बड़ा थोड़ा दिख सके।
अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? आगे यहाँ पे सबसे कम विचलन किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो वो है लाल। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लाल कैसे हुआ, क्योंकि लाल का तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका न्यूनतम बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो CuO+H2 किसका उपचयन होता है? यानी इसमें किसका उपचयन हो रहा है? तो उसमें होता है जो ऑप्शन H2 का होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ाए भी थे, हम बताए थे कैसे है निकाला जाता है। तो 2, 8 और 11 होता है, तो कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। अगर वहीं 4 से ज़्यादा रहता तो उसको 8 से घटाया जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी बच्चे पढ़े होंगे। जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग जानते होंगे, ओजोन में जो होता है, जो कौन ही हानिकारक होता है, तो वो है कौन सा गैस है जो ओजोन के परत में छेद का है? वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में आप लोगों को वर्ग की संख्या कितनी होती है? जो कि होती है 18। कितने थे? 18। जो 18 ग्रुप में अकेले गैस भी रहता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक खाली है? तो जो अकेले गैस का आवर्त है वो अभी तक कितने लैंथेनाइड और नेक्टिनाइड, जो कि 7वां है, ऑप्शन डी है। क्या है? वर्ग है पूछेगा तो उसमें हो जाएगा 18, और आवर्त पूछेगा तो 7वां, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। COOH अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो आप लोग अभिक्रियाशील मूलक याद कर लीजिएगा, उसमें से कोई भी आ सकता है। तो COOH होता है, वो किसका होता है? वो होता है अम्ल का। किसका होता है? अम्ल का। अगला प्रश्न को देखा जाए, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो अभी तो 118 ज्ञात हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को किताब के अनुसार 114 ही पढ़ना है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो आप लोग निकाल सकते हैं 2, 8, 2, यानी संयोजकता कितनी होगी? 2, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 4 से ज़्यादा हो तो 8 से घटा लीजिएगा। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है? यानी जो पेंसिल बनता है उसमें किस कार्बन का प्रयोग होता है? तो बताइए क्या किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट, जो कार्बन का भी अपरूप है। तो इसका आंसर तो पूछेगा ऐसा 4 ऑप्शन में, कार्बन किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट का। और पेंसिल बनाने में तो ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न देखा जाए, सिनेबार अयस्क है, तो सिनेबार अयस्क किसका है? बताइए। तो सिनेबार अयस्क किसका है? तो वो है भारत का, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप लोग निकाल लीजिए। हीलियम में 2 होता है, तो 2 बचा कितना? तो 0, यानी लास्ट में कितने होते हैं? हाइड्रोजन हीलियम, यानी इनका 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 0 रहते हैं, लेकिन 2 पूरा होता है, तो इसको 2 ही इसमें ऑप्शन दिया है, तो क्या मारेंगे इसको? 2, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 0 दिया रहेगा तो 0 मारिएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो अक्रिय गैस की हमेशा संयोजकता 0 होती है। देख के ही लिख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। तो आप जानते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, जो कि 3 बॉन्ड होते हैं बी में। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, C/H/O। तो इसमें एक अणु में कितने ऑक्सीजन रहते हैं? तो उसमें होते हैं 6, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखा जाए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो जो लिटमस पेपर है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 से कम होना चाहिए। देखिए कहाँ है?
तो ऑप्शन ए में 2 है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है C6 और H6। इसका संरचना सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा। जो ऑप्शन सी में है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड रहता है। कह रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC अल्कोहल एथेनॉल होता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, CnH2n निम्न से किसका सूत्र है? तो वो है एल्किन का, जोड़ दो अल्केन, छोड़ दो अल्किन एवं घटा दो अल्काइन, जो ऑप्शन इसका आंसर बी दिया था। लोहे की परमाणु संख्या तो Fe, तो आप लोग जब पढ़े होंगे Fe 26, जो ऑप्शन बी में है 26। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में क्या रहते हैं अन्य तत्व? तो होता है निकेल एवं क्रोमियम, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, पीतल क्या है? तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जो ऑप्शन सी में है। आप लोग बताया तो धातु के लास्ट में ना होता है और धातु के लास्ट में अम होता है, अधिकांश धातु ऐसे ही होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अम्ल है, तो जानते हो कि H2SO4 अम्ल है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन सा, देखिए इसमें तत्व विस्थापित हो रहा है, तो आप लोग देख के भी बता सकते हैं। जो FeCuSO4 है, इसमें FeCu को विस्थापित कर रहा है, जो ऑप्शन सी में। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, उजला होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो इसमें लवण का पूछा जा रहा है जो, हाँ लवण इसमें कौन है? तो NaCl होता है। NaCl क्या होता है? NaCl, यहाँ पे L की जगह I होना चाहिए, NaCl, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन का विधि नहीं है? तो इसमें कौन सा अलैंगिक जनन का विधि नहीं है? तो विखंडन जो है वो अलैंगिक जनन का विधि है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, तो इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, जो बायोलॉजी का प्रश्न है, रंध्र का मुख्य काम क्या होता है? वो होता है गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो वो जानते होंगे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो होता है कोशिका विज्ञान होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवाहक कैसे, मतलब परिवहन होता है? प्रसरण, चालनी, विसरण एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो जो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो विसरण द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है वो अपना भोजन कूटपाद द्वारा होता है, पकड़ता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऐसे ही प्रश्न देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिए आप लोग, और इसको जीके जीएस में भी शामिल कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ पे, जो जनरल कंपटीशन है उसमें बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है 10th का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको बताइए आंसर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन है? तो इसमें जो होता है इंसुलिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन पूछेगा तो वह धातु हो जाएगा, और यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन पूछ रहा है तो क्या है? तो ऑक्सीजन आप लोग पढ़े होंगे एक हार्मोन है, क्या है? हार्मोन, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, एक नर हार्मोन है, जो नर का हार्मोन का नाम क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो होता है वो नर हार्मोन है, और ये जो एक एस्ट्रोथाइलेन एंड एंड्रोजन है वो मादा हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन, यहाँ पे आइए, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण, जिसमें सभी लोग वन से पेड़ों से चिपक गए थे, उसे काटने नहीं दे रहे थे। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कहता है CO2, तो CO2 गैस कौन सा है? तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए,
इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण हैं? अपमार्जक यानी अपमार्जक बकरी, घोड़ा, खरगोश, यानी बकरी घोड़ा को तो नहीं खा सकता, बाघ, शेर, चीता, बाघ शेर को तो, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील एवं सूक्ष्मजीव, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे बाघ तो शेर को नहीं खाएगा, बकरी घोड़ा को नहीं खाएगा, इस प्रकार याद रखिएगा जो याद रहेगा। लेकिन बाज कौवा को खा सकता है, फिर उसको लोमड़ी खा सकता है, और उसके बाद उसको चील खा सकता है, उसके बाद उसमें सूक्ष्म जीव जो होता है वो खा सकता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखा जाए, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? जो एंटीजन ए और बी है वो रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आप लोग आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो जो सूंघने की क्षमता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो होता है घ्राणेंद्रिय पलिद्वाला, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न सब बायोलॉजी का प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होते हैं। तो मनुष्य का आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होते हैं? वो होते हैं अपेंडिक्स, जो होता है वो बहुत ही खराब यानी अवशेषित अंग होता है, उसको निकालने दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वैश्विक उष्मक के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न क्या है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो इसमें जो होता है बाल की प्रकृति जो होती है वो वंशागत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसमें किसका रंग लाल नहीं होता, इससे आप पता भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, तो मक्खी होता है उसका, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता यानी उसका रक्त लाल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा टेम्परेस एंजाइम का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी, जो सी में है। रक्त में शर्करा एवं स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो शर्करा है वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो वो होता है इंसुलिन के द्वारा, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जानते हो घेघा रोग होता है, जो ऑप्शन ए में है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेघा रोग। इसीलिए आप लोग अच्छे नमक खाइएगा जिसमें आयोडीन युक्त हो। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो होता है वो भोजन किस रूप में? तो वो होता है स्टार्च के रूप में, जो ऑप्शन सी में है। ऐसे ही प्रश्न के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी बता सके कि कितना प्रश्न का वो हल कर सकें, और अपने सभी को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे कौन सा लास्ट प्रश्न देख लिया जाए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? जो प्रसिद्ध बुक है वो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, जो ऑप्शन डी में, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए तुम आज के लिए साइंस का जो ये 80 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। तो आप लोग कितने प्रश्न जानते थे कमेंट कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और